राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन। राजा पुरंजन नाम का एक राजा था, पुरंजन नाम का। राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन। राजा पुरंजन राजा तो था ही, लेकिन ज्ञान का अभाव था। सांसारिक कर्मों में ज्यादा निष्ठा रखता था। सांसारिक कर्मों में ही वो अपना कल्याण ढूंढता था, जबकि संसार कभी किसी का नहीं हुआ है। कभी किसी का, जब से ये सृष्टि बनी है आज तक, ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ। इस संसार ने कभी किसी का कल्याण नहीं किया है। इस संसार में आनंद किसी को नहीं मिला है। आनंद एक अलग जगह मिलता है। आनंद इस संसार में नहीं है। आनंद अंदर, मन के अंदर है। वही सत्य है, वही ईश्वर है जो आनंद है। वो एक अलग चीज है, वो संसार नहीं है। संसार कभी किसी का काम नहीं आया है। आनंद हमेशा सबके काम आया है। कोई अगर आनंद को प्राप्त कर ले, कोई अगर ईश्वर को प्राप्त कर ले, तो इस बात को समझ जाए तो राजा यहां कह रहा है नारद जी से कि नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई रही। आज तक मेरी बुद्धि तो कर्मों में ही अपना कल्याण ढूंढती है, आनंद ढूंढती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मुझे मान देगा, सम्मान देगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा नाम चलाएगा, ये मेरा काम करेगा, ये फलाना हो जाएगा। तो आदमी की बुद्धि संसार में ही फंसी रहती है, संसार में ही अपना लाभ ढूंढती है। संसार नाम विकारों का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनका नाम संसार है। संसार में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है, उसका कभी कल्याण नहीं हुआ है। जो संसार में अपने पोती, पोते, बेटे, बहू, इनके लिए मेहनत कर करके शरीर तोड़ तोड़ करके रख जाता है, उसे कभी उनसे सेवा सुख नहीं मिलता है। स्वार्थ के पुतले होते हैं। तुम जैसे जैसे कर्म से भाग बनाओगे, वैसे ही भाग की तुम्हें दुख सुख, लाभ, हानि, यातना, प्रेरणा सब भाग्य से मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये गुप्त सार है। तो यहां राजा प्राचीन बहिर पुरंजन, राजा पुरंजन नारद जी से कह रहा है कि नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों में ही फंसी हुई रही, फिर कल्याण कैसे होता? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जिससे मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी से पुरंजन कह रहा है इस बात को। तो यहां राजा पुरंजन नारद जी से कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो नारद जी हमेशा सांसारिक कर्मों में ही फंसी रही। मैं तो समझ नहीं पाया कि आखिर मेरे कल्याण का साधन क्या है। जब बुद्धि संसार में फंस जाती है तो दो बातें खत्म हो जाती हैं। एक तो उसका कल्याण खत्म हो जाता है, एक उसके मन का सच्चा विश्वास उठ जाता है। दो बातें खत्म हो जाती हैं। तो पुरंजन नारद जी से कह रहा है, प्रभु मेरी बुद्धि तो संसार में ही फंसी रही,
संसार के कर्मों में ही फंसी रही। कभी आटा लाना, तो कभी नमक मिर्च तेल मसाला लाना, तो कभी घर बनवाना, तो कभी ईंट गारा ढोना, कभी विषय विकारों में लिप्त हो जाना। मेरी बुद्धि तो इनमें ही फंसी रही। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कल्याण का साधन कोई और है। ये मेरे कल्याण का, ये कल्याण का साधन नहीं है। स्त्री के लिए दिन रात चौका, बर्तन, कपड़े, खाना, ये यहाँ जाना वहाँ जाना, सोना, लड़ना भिड़ना, गाली गुप्तार, ये सब कुछ विषय विकार, ये स्त्री के कल्याण का साधन नहीं है। ये पुरुष के कल्याण का साधन नहीं है संसार, ना स्त्री का ना पुरुष का। इनमें ही स्त्री पुरुष की बुद्धि फंसी रहती है। कल्याण का साधन उसी के अंदर है, वो है आनंद घन मन। अपने मन में जो आनंद घन श्याम सुंदर हैं, उनको बसाना, वो उसका कल्याण है। लेकिन जो उसका कल्याण नहीं है, आदमी स्त्री पुरुष, उसको अपने मन में हर वक्त बसा के रखता है। नींद नहीं आती है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है। किसके ऊपर? संसार के ऊपर, बुराइयों के ऊपर। लेकिन भगवान के ऊपर एक भी दिन लड़ाई नहीं करेगा। मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, फिर कल्याण कैसे हो? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है, वे सभी तुमसे बदला लेने की बाट जोह रहे हैं। कहीं किसी का माल हड़प लिया, कहीं किसी की बेईमानी कर ली, कहीं किसी का बुरा कर दिया, कहीं किसी की आत्मा दुखा दी। सब बदला लेने की, हर कर्म में कुछ ना कुछ अपराध होता है। हर कर्म में कुछ ना कुछ अपराध होता है। वो सब अपना अपना बदला लेने के लिए वक्त का इंतजार करते रहते हैं। यही आदमी के संसार का डूबना है, नरक है, जिसमें उसका जरा भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। सब बदला लेने की सोचते रहते हैं। राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है, वे सभी तुमसे बदला लेने की बाट जोह रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब वे तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। परलोक में जाओगे, परलोक दूसरे लोक में जाओगे मर करके, या तो नरक लोक में जाओगे। अज्ञानी आदमी नरक में ही जाता है। तो वहां जिन निरपराधी जो जीव हैं, उनको जो तुमने सताया है, वो तुमको इंतजार कर रहे हैं कब तू मर के आएगा और कब हम अपना बदला लेंगे। वही जीव कीड़े बनते हैं, वही जीव सांप बनते हैं, वही जीव लोहे की सूल बन जाती हैं और उनसे बदला लेते हैं। ये जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। इसका केवल एक ही सार है, सत्य सार। दूसरा कोई सार ही नहीं है। दूसरा सार उसके नरक का सार है। इसलिए नरक सार से बचने का उपाय है अपने मन में घनश्याम को बसा के रखना। घनश्याम को,
सच्चाई को बचा के रखना। घनश्याम श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण घनश्याम धर्म की स्थापना के लिए, इस संसार का बैलेंस बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ों दुष्टों का नाश किया, अपने हाथों से वध किया, युद्ध किया। उनके लिए अवतार लिया। लेकिन इन सभी लीलाओं का कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी बुद्धि संसार में फंसी हुई है। इन लीलाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है कि भगवान आखिर क्या करते हैं अवतार लेकर के। धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म का नाश करने वाले दुष्ट लोग होते हैं, जो निरपराधी जीवों को सताते हैं, संतों को सताते हैं, महापुरुषों को सताते हैं, वो उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और उन दुष्टों का नाश करते हैं। वही घनश्याम तुमसे नरक में भी बदला लेते हैं। तुम किसी और का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम सच्चाई का अपमान कर रहे हो। धर्म का अपमान करता है जीव, धर्म को छोड़ करके अधर्म धारण करता है जीव। ईश्वर ही धर्म है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही कृष्ण है। वही ईश्वर कृष्ण बन करके जो अधर्मी बन जाते हैं उनको दंड देते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको नरक में पहुंचाते हैं। वहां भी सूल बन के, कीड़े बन करके, चूहे बन करके, सर्प बन करके उनको डसते हैं। वही डसते हैं। उनकी लीला उनसे बाहर है क्या? ये तो आदमी के जीवन जीने का परिवर्तन है। कौन भगवान को भूल कर जी रहा है, कौन उनको धारण करके जीता है। तो नारद जी समझा रहे हैं, राजन तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है, वे सभी तुमसे बदला लेने की बाट जो रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब वे तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक यशस्वी राजा था। उसका अवज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पुरंजन को तरह तरह के भोगों को भोगने की बड़ी लालसा बनी रहती थी। इस लालसा को पूरा करने के लिए उसने सारी पृथ्वी पर स्थान की खोज की, परंतु उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला। वह उदास हो गया। एक दिन उसने हिमालय पर्वत के दक्षिणी शिखरों पर करम भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। ये 9 द्वारों का नगर है। वह सब प्रकार से उपयुक्त था। चारों ओर परकोटों से घिरा वह नगर उद्यानों, भव्य अटारियों, खाइयों, सुंदर झरोखों, अनुपम राजद्वारों के से सुशोभित था। उसमें सोने, चांदी और लोहे के शिखर वाले विशाल भवन थे। उसके भव्य प्रसादों के फर्श नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ना, लालों के बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नगरी नागों की भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। उस नगरी में जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, कीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वजा, पताकाएं, मूंगे के बने चबूतरे शोभायमान थे। उस नगर के बाहर एक दिव्य वृक्ष और सुंदर लताओं से घिरा एक उद्यान था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। वहाँ तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट और भौरों की गुंजार सुंदर सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन वहाँ बहती रहती थी। वहाँ के वन्य पशु अहिंसक प्रवृत्ति के प्रतीत होते थे, मानो वे अपना स्वभाव भूल चुके हैं। ये सारी बात मैंने तुम्हारे अपने अपने इस शरीर की बतलाई है। ये शरीर ही तुम्हारा वो नगर है
जिसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी है ना, ये सब कुछ है, जिसमें पंचायत भवन, जिसमें जिसमें मोतियों के चबूतरे, इसमें सब कुछ, सारे लोग हैं। ये चीज देखा। पुरंजन उस अद्भुत नगर को देखकर मोहित हो गया। उस नगर को देखकर जो इसके अंदर जीव है मोहित हो जाता है। जीव सुंदर अपने नगर को देख करके मोहित हो जाता है। मोहित माने बुद्धिहीन हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। जरा सी खूबसूरती आई, जरा सी मालदारी आई, जरा सा कोई इच्छा पूरी हो गया अहंकार में। वहां जब वह घूम रहा था तो उसने पुरंजनी नामक एक सुंदरी युवती को आते देखा। आदमी स्त्री को देख के बहुत जल्दी मोहित होता है, हो गया काम उसका। उसके साथ 10 सेवक थे, 10 सेवक। युक्ति माने प्रकृति। जीव ने जब किसी प्रकृति को देखा, किसी की प्रकृति को देखा, बस मोहित हो गया। प्रत्येक की 100 सुंदर नायिकाएं पत्नियां थी। 5 फन वाला एक सांप उसका द्वारपाल था। वही उस सुंदरी की सब ओर से रक्षा करता था, प्रकृति की। वह भोली भाली सुंदरी विवाह के लिए वर की तलाश में थी। वह श्याम वर्ण की अद्भुत सुंदरी थी। पीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी कटी में सोने की करघरी पड़ी हुई थी। ऐसी है हर आदमी के अंदर प्रकृति, ब्रह्म शक्ति। इस अपने नगर के अंदर जो हीरे जवाहरातों से सजा हुआ है, जिसमें भगवान को बैठने का भी सिंहासन है, जिसमें सभासद भवन बने हुए हैं, जिसमें चबूतरे बने हुए हैं, जिसमें नदियां बह रही हैं, ऐसे इस नगर में एक सुंदर स्त्री है। उसका नाम है प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति। जब ब्रह्म की शक्ति को वो जीव देखता है, प्रकृति को देखता है, बस मोहित हो जाता है। तो उसकी तिरछी चितवन से पुरंजन घायल हो जाता है। उसने उस सुंदरी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल लोचने, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस समय तुम कहां से आ रही हो? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ ये सूरवीर कौन हैं? ये सहेलियां और ये सर्प कौन हैं? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? जो इसके अंदर सुंदरी है उसकी रक्षा कौन करता है? ये जो 5 फल वाला जो नाग है, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 फल वाला नाग है। यही प्रकृति की रक्षा करता है। तो वो पूछ रहा है कि हे प्रकृति, ये आदमी कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है? ये स्त्रियां कौन हैं जो तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे साथ घूम रही हैं? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ ये सूरवीर कौन है? ये सहेलियां और ये सर्प कौन है? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? देखो, मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूं। क्या तुम इस पुरी में मेरे साथ विहार करोगी? जीव, बस ये स्त्री ही प्रकृति है, ब्रह्म की शक्ति। इस पर जी ललायित हो जाता है, जी ललायित हो जाता है, और इस पर ललायित होकर के मोह में फंस जाता है। ये स्त्री ही इस संसार रूपी विहड़ जंगल में अकेली घूम रही है। इसके साथ बहुत सारे लोगों की दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के राजा इसके साथ पीछे चल रहे हैं। बहुत इसमें जो कालिया नाग है वो अपने फनों से इसकी
सुरक्षा कर रहा है। ऐसी है प्रकृति। उस प्रकृति को जब जीव देखता है तो मोहित हो जाता है और उसके मोह जाल में फंस के अपना कल्याण भूल जाता है। तो नारद जी ने कहा, राजन, जब पुरंजन ने उसके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उसकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। बस, क्योंकि वही माया भी है, प्रकृति वही ब्रह्म की शक्ति तो शक्ति है, वही माया भी है, वही माया भी है। वो दोनों काम करती है, जीव का कल्याण भी करती है, जीव का पतन भी करती है। जब जैसी जिसकी इच्छा होती है, जब जीव की इच्छा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका पतन करने के लिए माया बन जाती है, और जब जिस जीव की बुद्धि, जिस जीव की भावना उसकी सेवा करने की होती है तो उसका कल्याण कर देती है। ऐसी है ब्रह्म शक्ति रूपी स्त्री प्रकृति, का कल्याण भी कर देती है। तो नारद जी ने कहा, राजन, जब पुरंजन ने उसके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उसकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया है? नरश्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया है? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि यह नगर किसने बसाया है। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे ये सखा, सहेलियाँ और ये सर्प मेरी रक्षा करते हैं जब मैं सो जाती हूँ। आप यहाँ पधारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, प्रकृति पहचान लेती है, आपको विषय भोगों की इच्छा है। उसके लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि उसने माया का रूप धारण कर लिया। वो अपने पूरे नगर को साथ लेकर के, नाग आदि सभी सहेलियां दासियों को साथ लेकर के उस नगर में उस जीव का साथ देती है, निभाती है। कोई बेटी बाप के यहाँ जन्म लेकर के अपने पति के साथ किसी भी नगर में जाती है तो वहाँ उसके पारिवारिक जन, सास ससुर नंद सब होते हैं और पूरे नगर वाले होते हैं। तब वो स्त्री अपने पति के साथ वहाँ विहार करती है। ऐसे ही ये जो प्रकृति है, इसको कुछ पता नहीं है कि मेरा जन्म देने वाला कौन है। बहरहाल मैं ये जानती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ तो ये सारे जितने भी सेवक मेरे साथ हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं। और तुम्हारी इच्छा भोगों की है, मैं प्रस्तुत हूँ। ये ब्रह्म की शक्ति का मायावी रूप है। जब प्रकृति भोग में, स्त्री भोग के लिए तैयार हो जाती है, समझ लो वो स्त्री उसका विनाश करने के लिए तैयार हो गई, उसका विनाश करने के लिए तैयार हो गई। जब जीव के अंदर भोगों की लालसा आ जाती है। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसके लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। अब तुम मेरे साथ सैकड़ों वर्षों तक, 100 साल तक मजे से मेरे साथ रह करके खूब मुझे भोगिए। प्रकृति बस अपने पंजे में उसको दबा लेती है, माया भी पंजे में दबा लेती है।
भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूंगी? और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते, भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती। इस लोक के गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान सुख, सुयश और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार का अब माया ने उसके ऊपर माया जाल फैला दिया कि इसी में सब कुछ है। माया जाल फैला दिया स्त्री ने कि इसी में सब कुछ है। संतान सुख, जबकि सुख मिलता है संतान से, संपत्ति सुख, वैभव सुख, विषय भोगों का सुख है। माया जाल फैला दिया। कह रही है वो, भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूंगी? और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते, भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थाश्रम में ही, इस लोक के गृहस्थाश्रम में ही स्त्री के साथ ही धर्म, इसमें ही धर्म है। प्रकृति ने फंसा दिया उसको, इसमें ही धर्म है, इसमें ही अर्थ माने धन है, इसमें ही काम वासना है, इसमें ही मोक्ष है, इसमें ही संतान सुख है, इसमें ही सुयश है और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति इसी में ग्रस्त जीवन में ही हो सकती है। स्वर्ग जैसे, आहा है भाई, फंसा दिया माया ने, फंस गए माया में, फंस गए। संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया है वे वैरागी तो इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि असली सुख तो उनको ही मिलता है। उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, उन्हें किसी बात का कोई मतलब नहीं, श्री हरि के गुणगान में अपना जीवन आनंद के साथ बिताते हैं। अब ये मायावी प्रकृति ने उसको फंसा करके वो कह रही है, संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया, जिन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, वे वैरागी लोग तो इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हम भोगेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसी है स्त्री रूपी प्रकृति, मायावी स्त्री, मायावी प्रकृति ऐसी होती है, उसको जाल में फंसा करके उसका सारा सब कुछ छीन लेती है। लेकिन प्रकृति अपनी तरफ से पहल नहीं करती, हमेशा जी ही तो पुरुष है, जी की चाह पर प्रकृति फंसा देती है। बस आदमी फंस जाता है। फंस गया तो क्या करे, बिंद गया सो मोती, रह गया तो शुक्ला, बिंद गया सो मोती, रह गया तो शुक्ला, माने वो जो समुद्र के किनारे शुक्ले पड़े रहते हैं, ऐसा जीवन बच जाता है। अब उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरंजन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर भौतिक आनंद, सांसारिक आनंद भोगा। उस राजा की यश कीर्ति नष्ट हो गई, उस राजा की यश कीर्ति नष्ट हो गई। राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के वश में था, राजा पूरी तरह से उस मायावी सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था, हर बात उस मायावी स्त्री से पूछ के करता था हर बात
उस मायावी स्त्री से पूछ के करता था। जैसा वह सुंदरी कहती वैसा ही वह करता था। फिर चूतड़ों पर डंडे खाता था। कहीं कर्ज में फंसवा देती थी, कहीं गाड़ी खरीदवा देती थी, कहीं जो है कर्ज में बिंधवा देती थी। अब कर्ज या उसके पीछे पीछे डोलते थे। ऐसा करवा देती है ये मायावी स्त्री। जब विषय भोगों के लालच में फंसा हुआ जी इस मायावी स्त्री के फंदे में पड़ जाता है तो ये ऐसा करा देती है। वह गाती तो वह भी गाता। कौन? वही राजा। वो गाती तो वो भी गाता, वो खाती तो वो भी खाता, वो सोती तो वो भी सोता। ऐसा वो बंधन में आ चुका था। वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वह भी दौड़ता, वह सोती तो वह भी सो जाता, वह खड़ी हो जाती तो वो भी खड़ा हो जाता। कहने का आशय यह है कि वह जो भी काम करती वह वही करता था, वह पूरी तरह उसके अधीन हो चुका था। इस प्रकार राजा पुरंजन उस सुंदरी के द्वारा पूरी तरह ठगा गया, पूरी तरह ठग गया। क्या रह गया उसके पास? ये है सांसारिक जीवन, ये है सांसारिक जीवन जिसमें आदमी ठग जाता है। उसके कल्याण की कोई इतनी सी भी सामग्री उसके पास नहीं रहती है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो 2 शब्द भगवान के भागवत के सुनने को मिल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। इस ठगे हुए संसार में, इस मायावी संसार में अगर किसी को ये 2 शब्द सुनने को मिल जाते हैं, ज्ञान सुनने को मिल जाता है, ये बहुत बड़े उच्च भाग्य की बात होती है। ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प खिल गया हो, कमल का पुष्प कीचड़ में। भागवत सुनिए, इस कीचड़ रूपी संसार में कमल के पुष्प जैसा होता है। किसी को कल्याण की कोई 2 बातें सुनने को मिल जाए, नहीं तो ये ऐसा माया भी सड़ा हुआ संसार है। देख लो इसमें क्या हो रहा है। वह मूर्ख इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान, इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर की समान वो मायावी प्रकृति उसे नचाती थी। पाले हुए बंदर के समान स्त्री ही आदमी को पाले हुए बंदर की तरह नचाती है, नचा के रखती है। कोई बिरला ही होता है जो इस मायावी स्त्री से ऊपर उठ के रहता है। वो कौन होता है? जो भगवान का गुणगान सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, वो इस मायावी स्त्री से ऊपर उठ के रह सकता है। अन्यथा कोई नहीं जीता है, कोई भी नहीं जीता है। केवल ये भागवत ही उसको ऊपर उठाती है, ये सत्य ही उसको ऊपर उठाता है, यही उसकी बुद्धि को साफ करता है। वो जानता है स्त्री की कीमत क्या है, वो जानता है संसार की कीमत क्या है, वो अपनी भी कीमत समझता है। केवल वही समझ सकता है। दूसरा सांसारिक पुरुष जो स्त्री ने ठग गया है, स्त्री ने जिसको ठग लिया है, वो समझ नहीं पाएगा। वो नहीं समझ पाता है। इसलिए ये जो सांसारिक जीवन है ये ठगा हुआ जीवन है, ये नरकीय जीवन है। इसमें शांति नहीं होती है, इसके अंदर आनंद कल्याण नहीं होता है, इसमें बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इसलिए
ये जो सांसारिक जीवन में, इसमें भागवत ही उसका कल्याण है। इस मायावी प्रकृति में केवल भागवत पुरुष ही आनंद के साथ जी सकता है और दूसरा नहीं जी सकता। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वीकार करो। खेल समझ में आया कुछ नहीं?